नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आ कॉर्पोरेट मैन लेकर कुछ किस्से, कुछ कहानी सुनाने अपनी ज़ुबानी। कुछ आप बीती, कुछ आप पे बीती। आज का किस्सा, आज की कहानी, उसका नाम है ब्लैंक पेपर। आज कहानी दोस्तों एक नवविवाहित मियाँ बीवी के ऊपर है। न्यूली मैरिड कपल, दोनों में बहुत प्यार, नई नई शादी हुई और बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजर रही है। अक्सर जैसे सभी के साथ होता है, इनके साथ भी यही हो रहा था। प्यार में खूब नए किस्से गढ़े जा रहे थे, नए ख्वाब देखे जा रहे थे। एक दिन महाशय की बीवी ने कोई आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल में जो पढ़ा तो रात जब पति आया तो उसको बोलने लगी कि आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था कि हम टेस्ट कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। तो पति ने बड़े चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, क्या मेरे प्यार में कोई कमी है? उसने कहा नहीं, कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया है जिससे हम चेक कर पाएंगे कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो और मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। पति ने अमूमन जैसे टालते हुए कहा, अरे यार, कहाँ इन आर्टिकल्स के चक्कर में पड़ रही हो तुम? छोड़ो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनमें अपना दिमाग मत लगाओ। वो नहीं मानी, जैसे अक्सर पत्नियां नहीं मानती, और वो पीछे पड़ गई, नहीं हम करेंगे। पति जैसे सब मान जाते हैं, उसको भी मानना पड़ा। उसने कहा ठीक है, बताओ क्या करना है। पत्नी दो पेपर लेके आई, 2 पेन, एक उसको दे दिया, एक खुद रख लिया और बोली, ये टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट के अंदर पेपर हम दोनों के पास है, पेन भी है, तुमने मेरी कमियां लिखनी हैं इस पेपर पे और मैंने तुम्हारे बारे में जो कमियां हैं वो मैं लिखूंगी। टाइम लिमिट के अंदर ही लिखना है और जैसे ही टाइम का अलार्म बजेगा हम दोनों को लिखना छोड़ देना है और पेपर फोल्ड करके एक दूसरे को देना है या एक दूसरे को पढ़ के सुनाना है। पति मान गया और घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई, दोनों का इम्तिहान शुरू हो गया। पत्नी बहुत तेजी से लिखती चली जा रही थी और लिखते लिखते उसने एक पन्ना पूरा भर लिया। इधर पति महोदय बेचारे सोच रहे हैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं, और पत्नी पूरी स्पीड से दूसरा पन्ना भी भरने की कगार तक पहुंच चुकी है। इसी दौरान घड़ी का अलार्म बजा और समय समाप्त। पत्नी एकदम से जोर से चिल्लाई, बस और नहीं लिखना। उसने अलार्म बंद किया और अपना पेपर फोल्ड करके उसके ऊपर अपना हाथ रख लिया और पति को बोला, आप भी पेन छोड़िए और पेपर फोल्ड कीजिए। उसने भी पेपर फोल्ड कर लिया। अब उसने बोला पत्नी ने कि आप पहले पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है आपने मेरे बारे में। तो पति ने कहा, नहीं, पहले तुम ही पढ़ो, ये तुम्हारी गेम है और वैसे भी लेडीज फर्स्ट, पहले तुम। पत्नी झट से मान गई और पति के बारे में कमियों को गिनाना शुरू किया। तुम ये नहीं करते, तुम्हारे में ये आदत बुरी है, तुम ये काम ठीक से नहीं करते, इस बारे में तुम यूं सोचते हो। इस तरह की कई कमियां गिनाती चली गई। पति महोदय बिल्कुल हैरान परेशान उसकी तरफ देख रहे थे। देखते देखते पति की आंखें कुछ नम हो गई। तो पत्नी ने एक बार पति की तरफ पलट के देखा और पूछा, क्या हुआ, दिल पे लग गई क्या? बुरी लग रही हैं बातें? पति ने आंखें मुनमुनाते हुए बोला, नहीं, पढ़ो, सब ठीक है, आगे चलो आगे। इस दौरान पत्नी ने अपने 2 पन्ने
पूरे मुकम्मल पढ़ लिए और बोला अब तुम्हारी बारी। पति होठों में दबाकर हंसते हुए आंखें झुकाई और बोला ठीक है, मैंने जो ये पेपर है ये तुम खुद ही पढ़ लो। उसने वो कागज का टुकड़ा पत्नी की तरफ बढ़ाया। पत्नी ने जैसे ही एक्साइटमेंट में वो कागज खोला तो दोस्तों वो कागज बिल्कुल खाली था। या इट वॉज अ ब्लैंक पेपर। वो बड़ी हैरान हुई और उसने अपने पति की तरफ देखा और पूछा ये क्या, तुमने कुछ भी नहीं लिखा? इतने समय में तुम्हें कुछ भी नहीं लिखा, कोई कमी नहीं लिखी, मेरी कोई वीकनेस तुम्हारे को याद नहीं आई या दिखाई नहीं दी? तो आगे से पति ने मुस्कुराते हुए बोला हम तुम्हारी कमियों को भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे तुम में कोई कमी नजर आती ही नहीं। तुम में कोई कमी है ही नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी ने जब ये जवाब सुना तो वो गदगद हो गई, उसकी आंखों की पुतलियां बढ़ गई। वो खुशी के मारे समझ नहीं पा रही थी वो क्या कहे। और अब बारी थी उसकी आंखें छलकने की। उसने बोला मैंने तुम्हारे बारे में इतनी कमियां झट से लिख दी और तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि तुम्हें मेरी एक भी कमी नहीं दिखाई दी। उसने कहा प्यार का यही एक इम्तिहान है कि अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो उसकी कमियों को इग्नोर कीजिए। उसकी कमियां आपको दिखेंगी ही नहीं अगर आप सच्चे दिल से उसे प्यार करते हैं। किसी ने कहा है लव इज जस्ट लव, इट कैन नेवर बी एक्सप्लेन्ड। इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये दिल की बात है। और यही दिल की बात के लिए हमारे एक शायर है राहत इंदौरी, जिन्होंने खूब कहा है सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहें, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहें, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। दोस्तों आज की ये कहानी ब्लैंक पेपर सब उन लोगों के लिए है जो आजकल का जो दौर चल रहा है, मियाँ बीवी खूब टाइम आपस में स्पेंड कर रहे हैं, पूरा परिवार ही स्पेंड कर रहा है। जब हम एक दूसरे को इतने नज़दीक से इतने प्यार से चाहते हैं तो उसमें नोक झोंक भी होती है, कई बार झगड़े भी होते हैं। पर आपने देखा है ये झगड़े, ये लड़ाइयाँ एक सोडे की बोतल की तरह है जो फट से खुली और एकदम शांत हो जाती है। कुछ देर बाद या पति पत्नी को मना रहा होता है या पत्नी पति को मना रही होती है। तो इसका मतलब क्या है, वो नोक झोंक जो है वो भी प्यार का एक हिस्सा है। उसे इग्नोर करें, कोशिश करें कि नोक झोंक हो ही ना। लेकिन अगर आपका मन साफ है, आपका दिल बिल्कुल प्यार से परिपूर्ण है, तो आपको सामने वाले में दोष कम नज़र आएगा। और जब आप देखेंगे कि वो आप लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं, अब आप लोगों को इस दौर में समझ में आ रहा होगा कि एक औरत की, एक लड़की की क्या अहमियत है। उसके बावजूद अगर हम उनको कुछ कहते हैं, उसको भी अनसुना करके वो अपनी ड्यूटी पे पूरा मुकम्मल रहती है। ये प्यार नहीं है तो और क्या है। पूरे परिवार के लिए एक साथ दोनों मिल के अगर इस गाड़ी को खींचेंगे तो ये गाड़ी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। और इसी के साथ यहाँ कहानी को विराम देता हूँ, छोड़े जा रहा हूँ आपको एक बहुत सुंदर गीत के साथ। गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं ये गीत।
ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, हाँ, बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, कहाँ थी ये बातें ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चाँद होके तेरा।